जब सुरों में रूह बसती थी, जब आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती थी बल्कि दिल में उतर जाती थी। वो दौर था मायानगरी मुंबई का, जहां दो नाम, दो अंदाज, लेकिन एक ही जज्बा, संगीत का। एक तरफ थे सादगी और मिठास की मिसाल मोहम्मद रफी, और दूसरी तरफ थे मस्ती, जुनून और अनोखे अंदाज के मालिक किशोर कुमार। दुनिया ने इन्हें अक्सर एक दूसरे का मुकाबला समझा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये कहानी है दो आवाजों की नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की जो हर मुकाबले से ऊपर था। एक दोस्ती जो आज भी हर दिल में जिंदा है। तो आइए चलते हैं उस सुनहरे दौर में, जहां हर सुर में मोहब्बत थी और हर रिश्ते में सच्चाई। बहुत समय पहले की बात है। मायानगरी मुंबई की गलियों में संगीत की एक अनोखी खुशबू बसी थी। वहां दो ऐसे जादूगर रहते थे जिनके सुरों में पूरी दुनिया बसती थी। एक थे शांत और सौम्य रफी, और दूसरे थे चंचल और ऊर्जावान किशोर। दोनों ही अपने फन के माहिर थे, पर उनके बीच कोई होड़ नहीं, बल्कि एक गहरा और अनमोल रिश्ता था। रफी साहब की आवाज में एक ऐसी मिठास थी जैसे सुबह की पहली ओस। वे बहुत ही सादगी पसंद इंसान थे। जब भी वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचते, सबसे पहले खुदा को याद करते और फिर अपनी मखमली आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर देते। उनके चेहरे पर हमेशा एक रूहानी सुकून रहता था। दूसरी तरफ किशोर दा थे, जिनका अंदाज सबसे जुदा था। वे स्टूडियो में आते ही रौनक भर देते थे। कभी मजाक करते, कभी अजीबोगरीब आवाजें निकालते, तो कभी नाचने लगते। उनका मानना था कि संगीत केवल सुर नहीं, बल्कि दिल की मौज है। लेकिन रफी साहब के प्रति उनके मन में असीम श्रद्धा थी। एक दिन एक बड़े संगीत निर्देशक ने दोनों को एक साथ गाने के लिए बुलाया। स्टूडियो में हलचल थी। सब सोच रहे थे कि ये दो अलग अलग मिजाज के गायक एक साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे। लेकिन जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, रफी साहब ने मुस्कुराकर किशोर दा के कंधे पर हाथ रख दिया। किशोर दा अक्सर रफी साहब को पहलवान कहकर बुलाते थे। जब भी रफी साहब कोई कठिन तान लेते, किशोर दा बस उन्हें देखते रह जाते। उनके लिए रफी साहब एक ऐसे गुरु थे जिनसे उन्होंने बिना कहे बहुत कुछ सीखा था। किशोर दा हमेशा कहते थे, रफी भाई जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक बार की बात है, किशोर दा एक फिल्म बना रहे थे और उन्होंने रफी साहब को एक गाना गाने का न्योता दिया। रफी साहब ने बड़ी खुशी से गाना रिकॉर्ड किया। गाना खत्म होने के बाद जब किशोर दा ने उन्हें उनकी फीस देनी चाहिए, तो रफी साहब ने बड़े प्यार से उनका हाथ पीछे हटा दिया। रफी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, किशोर, क्या भाई भाई के बीच भी पैसों का हिसाब होगा? तुमने मुझे याद किया, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। रफी साहब ने उस गाने के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि शगुन बना रहे। उनकी इस दरियादिली ने किशोर दा की आंखों में आंसू ला दिए। किशोर दा भावुक हो गए। उन्होंने महसूस किया कि बड़ा कलाकार वही होता है जिसका दिल बड़ा हो। उन्होंने रफी साहब को गले लगा लिया। उस दिन स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। वो केवल दो गायकों का मिलन नहीं था, बल्कि दो नेक रूहों का संगम था। शाम ढल रही थी और दोनों दोस्त एक बगीचे में बेंच पर बैठे पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। उन्होंने संघर्ष के दिनों की बातें की, सुरों के उतार चढ़ाव पर चर्चा की और खूब हंसे। दुनिया के लिए वे प्रतिद्वंद्वी हो सकते थे, पर एक दूसरे के लिए वे सिर्फ रफी और किशोर थे। आज भी जब उनकी आवाजें कानों में गूंजती हैं, तो हमें उस दौर की याद आती है जहां संगीत में रूह थी और रिश्तों में सच्चाई। रफी और किशोर की यह कहानी हमें सिखाती है कि कला से भी बड़ा कलाकार का चरित्र होता है। उनकी दोस्ती के सुर आज भी अमर है। तो ये थी कहानी दो महान आवाजों की, जिन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, बल्कि दिलों को जोड़ दिया। एक तरफ थे सादगी और रूहानी मिठास के प्रतीक मोहम्मद रफी, और दूसरी तरफ थे मस्ती, जुनून और बेपरवाह अंदाज के मालिक किशोर कुमार। दो अलग रास्ते, दो अलग अंदाज,
लेकिन दिल एक सच्चाई और मोहब्बत से भरा हुआ। इनकी दोस्ती हमें ये सिखाती है कि असली महानता सिर्फ हुनर में नहीं, बल्कि इंसानियत और रिश्तों को निभाने में होती है। आज भले ही ये दोनों हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी आवाजें आज भी हर दिल में जिंदा है, हर गाने में, हर एहसास में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सुनते रहिए, महसूस करते रहिए, क्योंकि संगीत कभी खत्म नहीं होता।